अरे इतना धनिया बचा है और खेत में तो होने वाला है, इसीलिए भून रहे हैं। जेठानी आज हम बहुत दिनों बाद साथ खा रहे हैं क्योंकि मानस क्या चल रही है आपकी पढ़ाई? सुना बोया हमें वो क्या। हाँ नारी इंतजार कर रही है, सुवानी चाय नहीं पीती है। तो दोस्तों आज हम अंतर्राष्ट्रीय आज हम समाज में थे। सभी को मेरा प्रणाम। मैं मुन्नी पवन भंडारी। तो दोस्तों जो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, आज कर रही हूँ 8 साढ़े 8 बजे से, जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ आज क्योंकि मैं मार रही थी झाड़ू, मेरे पे तो नहीं लगी, तो मैंने सोचा ब्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ। तो आज तो गर्मी इतनी बढ़ गई ना, सुबह भी गर्मी हो रही है क्योंकि मैं झाड़ू मारा ना, तो झाड़ू मारते मारते मुझे बहुत गर्मी हो गई। झाड़ू तो मैंने मार दिया। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसके बारे में जितना थोड़ी जानकारी मुझे ये पता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 1917 से प्रारंभ हुआ था और जो रूस की महिलाओं ने आंदोलन किया था रोटी और शांति के लिए, तो उस दिन से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और उनके अधिकारों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और आजकल तो हर जगह बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। अब आपके टाइम में बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो हमारे यहाँ भी होगा शायद, पर मुझे पता नहीं है क्योंकि हमारे गांव में कोई बुजुर्ग थे, वो ख़त्म हो गए हैं, तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो फिर अभी चलते हैं काम करने के लिए, और आज मैं क्या काम करने हो रहे वो बताऊंगी। और चिड़िया की चहचहाट कितनी अच्छी लग रही है। एक बात और, जो UK 07 राइडर थे अनुराग डोभाल, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। तो भाई मुझे तो बहुत बुरा लगा। उनकी लाइव ब्लॉग मैंने भी देखा, छोटा सभी ने जैसा देखा मैंने भी वैसे ही देखा। तो वो शायद अभी ठीक है, ठीक क्या मतलब बचे हैं, मरे नहीं, सॉरी। तो बहुत लोगों के किसी के तो इतने गंदे कमेंट भी आ रहे हैं ना कि मरा तो नहीं, वीडियो क्यों बनाई। ये कैसी बात लोग बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती है। पर आगे हो जो भी हो, सब अच्छा हो। मैंने भी थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था लेकिन लोगों ने ज़्यादा कमेंट किए नहीं, तो मैंने उसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं। तो आप लोगों की क्या राय है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बताना, UK राइडर के बारे में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों से इस बात पे चर्चा कर सकूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, जो मेरी वीडियो इसको देख रहे हैं ना, तब मुझे सही लगता है कि आप लोग इस चीज़ में हो इंटरेस्टेड, तब बात करना सही लगता है, वरना सही नहीं लगता। तो सुबह का मौसम ऐसा है, धूप निकल गई जल्दी। आजकल दिन बड़े हो गए, कपड़े भी धोए थे हमने, धो कर दिए थे, सुखा भी रखे हुए। और नज़ारा देखो आप, बहुत ही बढ़िया। ये देखो शांत नज़ारा गाँव का, पर चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। और चलती हूँ, क्या काम करने वाली हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। आज ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर यहाँ साफ कर नहीं देख रहे हो। और वानी हमारी उठी नहीं है, आज संडे है। वानी उठ जा, ये देखो कंबल भी निकाल दे तब भी नहीं उठ रही। ओह नखरे नखरे नखरे, उठ जा जल्दी। चलो, हमने वहाँ बहुत अच्छा डिश बनाया है, आजा। दोस्तों हमारी और किया इतनी धनिया, दीदी हमारी एक बाल्टी धनिया भी बची है ना। अरे ये खुली ना प्लास्टिक की, ये देखो अभी हमारा इतना धनिया बचा है और खेत में तो होने वाला है फिर अभी इस सीजन की। तो ये अभी तो बहुत चलेगा। तो इसको हम पहले भूनते में दिखाती हूँ आपको है। हम ये भूनल तब ये कोटल कमा भूनल वॉच में, ये देखो ना। और देख रहे हो आप, हमारी पूरी एक पेंट की बाल्टी बची है अभी तक धनिया की, इतना धनिया होता है हमारा। तो दोस्तों ये है हमारा डाडू, गड़वे में डड्डू भी बन के, डड्डू बन को डाडू बोलता है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें भूनते हैं, जैसे कि अभी तो मैं भूनने वाली हूँ धनिया ये। लेकिन जब हम चूड़ा कूटते ना चूड़ा, तब हम ये माई भूनन सट्टी भी। तो दोस्तों ऐसे इसको भूनना है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, फटक गया रे, क्योंकि अगर हम भून के इसको कूटेंगे ना तो इसका स्वाद अच्छा बनेगा, मतलब मसाले का, इसीलिए भून रहे हैं। खुशबू इतनी बढ़िया आ रही, क्या बताऊँ। ज़्यादा नहीं भूनना है, ये फूक ना जाए कहीं मुझसे। इसके बाद हम इसको सीधा ओखली में कूटेंगे, गरम हो गया थोड़ा। दोस्तों अब जीरा में
जीरे को भी भून रही हूँ, उसको भी पीस देंगे हम मसाले के साथ, खुशबू बड़ी अच्छी आती है ना, इसीलिए जीरो पे भून रही मैं है। दादा ही और डाली हो क्या दात लो थम्यो खमाला डाला है, इसको बनाएंगे दादा अच्छे से। इसका बेंडा पीछे का हिस्सा उसको जलाने के लिए डाला है दादाजी ने, ये मतलब कि ससुर जी ने, बहुत एक्सपर्ट हैं वो ऐसे कामों के। चलो इसको भून के निकाल देती हूँ। ये हमारी स्पेशल थाली पीतल की थाली में, ये सुबह का भाई हमारा नाश्ता हो रहा है। ये भाई चटनी जो मैंने बनाई है मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, भैया के लिए बनाई थी, जेठ जी के लिए, उनको भी पसंद आई, पर किसी किसी को पसंद आई है किसी को नहीं। और ये बने हैं छोले, ये है पराठे, मस्त पीतल की थाली में। जेठानी आज हम बहुत दिनों बाद साथ खा रहे हैं, क्योंकि दीदी चले जाती है स्कूल तो हम साथ में खाना नहीं खा पाते। तो दीदी आपको साथ में खाना अच्छा लगता है या अकेले? मैं अकेले खाती हूँ, क्या होना है बाहर साथ खाना। भैया के साथ भी तो खाते, ये बोलो कि पर मुझे इनकी आदत सबसे अच्छी लगती है कि भैया और दीदी साथ में खाना खाते हैं, मतलब कि एक दूसरे के बिना नहीं खाते, मतलब वेट करते हैं एक दूसरे का, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो और अब कोई बोलेगा अभी तो नहीं खा रहे वो, तो भैया हम सीधा दिन का खाना खाते हैं ना, इसीलिए सुबह का नहीं खाते। दीदी ज़्यादा सोशल मीडिया देखती नहीं, तो मैंने उनको UK07 राइडर के बारे में बताया। तो दीदी आप क्या बोलना चाहोगे उस बारे में? मतलब वो बंदा सीधा सुसाइड करने चले गया। पहले उसने 2 घंटे की वीडियो डालती हूँ, मैंने आपको बताया था ना। एक तरफ से तो उसने गलत किया, हाँ, दूसरी तरफ से क्या पता उसे परेशानी हुई, हम किसी के अंदर की चीज नहीं जान सकते। पर ये डिसीजन गलत है कि सुसाइड करना ना, ये गलत है, पर और उनके वो माँ बाप मानसिक रूप से परेशान, अगर माँ बाप भाई अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इंसान को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। हाँ, तो यहाँ तक कि वाइफ ने भी साथ छोड़ रखा तो और भी गलत बात है। हाँ, शादी के बाद, पहले की बात अलग रहती है। हम्म, जहाँ तक हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ा कनेक्शन है, हम अंदर की चीज़ नहीं जानते किसी की, क्या पता है, पर जब वो बोल रहे हैं मेरे भाई ने ऐसा किया वो किया, और तो गलत बात है। माँ ने बाप से वो उनको अलग रहेंगे। जायदाद से मतलब पूरा बेदखल कर दिया। चाहे वो शादी करे ना करे, उसके बच्चे हो ना हो, पर उसका जिसका हिस्सा होता है वो जरूर देना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बात है, अपने अपने विचार हैं सबके। तो भड़कावा मतलब एक माँ के लिए दोनों बेटे समान होते हैं, हाँ, पिता के लिए भी, पर भड़कावे में गए हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये तो अब पता लगेगा आगे सोशल मीडिया से, तो आप भी हमें बताना आप क्या राय रखते हैं। अभी हम खाते हैं खाना, करते रहेंगे बात बीच बीच में। और आज मैं और मेरी जेठानी खा रहे हैं साथ में, तो अच्छा लग रहा है। बिजी रहते हैं अपने अपने कामों में, मतलब नहीं रहते ज़्यादा नहीं, क्योंकि दीदी बिजी रहती है अपने कामों में और मैं अपने काम में बहुत चांस कम होता है, मैं इनको ब्लॉग में निकाल पाती हूँ। पर रात को मिलते हैं हमसे, रात को हम बात कर पाते हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है दगड़ियों, तब मिलन हम दिन आँखों में, क्योंकि हम बहुत काम करना अभी। अब बोलेंगे क्या बहुत काम करने पर, घर पे रह के बहुत सारे काम हो जाते हैं अपने अपने, तब करेंगे हम बात। लगता है घर में भी बहुत काम होते हैं। दोस्तों ये हमारे भंडारे के बर्तन, अभी इनको मैं धो के लाती हूँ फटक से। तो इतने सारे बर्तन मैंने धो दिए ये, और ये हमारा पुश्तैनी बंठा पुश्तैनी नहीं है, ये नए ज़माने का बंठा है। वैसे इसमें पानी नहीं पीना चाहिए, जितना तांबा और पीतल का बंठा और गगरी होती है ना उसमें पीना चाहिए। पर देखती हूँ मैं निकलवाती हूँ, अगर यहाँ है बाहर। अब ठंडियों में ठंडा, अब गर्मियों में ठंडा पानी पीने के लिए ना वही हमें प्रयोग में लाना चाहिए, बंठा और तांबे का जो गगरी होती है, तांबे की गगरी वो। चलो भाई अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी तो मैंने बर्तन वर्तन धो दिए सारे। काम तो लगा धंधा है, काम कभी नहीं छूट सकता, मरते दम तक काम तभी छूटेगा जब आदमी मर जाएगा। और मैं एक विशेष रूप से एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो आप सुन रहे होंगे करंट वाली न्यूज, हाल ही की जो बातें हम सुनते रहते हैं, सोशल मीडिया ही है जो बातों को फैलाता है। तो जो UK राइडर है, मतलब उन्होंने कोशिश की है सुसाइड करने की। तो सबसे शर्मनाक बात मुझे पता क्या लगती है कि लोग ये बोलते हैं कि बच गया, ये तो बच गया, जब मर रहा था तो लाइव वीडियो क्यों बनाई, ये क्यों किया। पर ये नहीं देख रहे हैं कि कौन कैसी दुविधा में है। मतलब ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि अपने आप को मारना ये तो गलत ही है, कोई इसे अच्छा नहीं बोल सकता, हमारा संविधान हो या हम हो, कोई भी हो। पर फिर इतने नेगेटिव बातें लोग तभी भी बोलते हैं, मेरे तो ये समझ नहीं आता लोग हैं कैसे बुद्धि के। पर आपकी क्या राय है इसमें कि
क्या हो जाता है हमारे जीवन में, कैसे सिचुएशन बन जाती है, जो पर्दे पे दिखता है वो असली में होता नहीं है। ये मानना मतलब मानो ना मानो पर ये होता ही है कि जैसे आदमी हंस के बोल रहा है तो उसके पीछे क्या चल रहा है वो उस आदमी का दिमाग ही जानता है और उसकी आत्मा ही जानती है कि क्या हो रहा है। तो आप लोग अपने जीवन से इन बातों को जोड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है अपने जीवन में कि हमारा जीवन भी ऐसे ही चल रहा है कि हम अंदर से अकेले हैं लेकिन बाहर से हम ऐसा लग रहा है कि सब हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे उसके साथ हुआ यूके राइडर के साथ, तो मुझे लगता है कि पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। पहले पति पत्नी के बीच, उसके बाद अब शादी हो गई ना उसकी, तब बोल रही हूँ। तो औरों के बीच अंडरस्टैंडिंग मतलब आपसी समझ होना बहुत जरूरी है। और जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं ना, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी आपके पति को कोई कुछ नहीं बोल सकता है और आपकी पत्नी को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए आपसे समझ बातचीत, घर की बातें घर में ही, लोगों की बात दो लोगों के बीच ही रहनी चाहिए, परिवार के परिवार के बीच ही रहनी चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। तो ऐसे एक कुमाऊं में भी एक केस हुआ है दीक्षा वाला, शायद किसी को पता हो, पर मुझे पता है क्योंकि मैं थोड़ा रहती हूँ सोशल मीडिया में। अब मैं भी अब एक्टिव हुई हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं पहले थोड़ा पढ़ाई पे जोर था इसलिए अभी भी है थोड़ा, अभी थोड़ा कम है, पर अभी दिखाऊंगी मैं आपको अपने पढ़ाई का शेड्यूल भी। तो अभी मैं सोशल मीडिया में थोड़ी गई हूँ, तो ठीक है सोशल मीडिया पे भी लगे रहना चाहिए, मुझे अब ऐसा लगता है, क्योंकि न्यूज़ हमें यहीं से मिलती है, नई नई जानकारियाँ, और हमारी समझ बढ़ती है। तो आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर बताना। आप क्या सोचते हो इन चीज़ों के बारे में, जो आपका मन हो आप मुझे बता सकते हो अपने विचारों को, जैसे मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रही हूँ। इतना कहीं समय नहीं होता आपका कि आप मेरा ब्लॉग देख रहा है कोई और ना लिख पाए, टाइप ना कर पाए। वॉइस मैसेज भी होता है, उसमें भी लिख सकते हैं जो मुझे देख रहे हैं। तो अभी अब हम बनाते हैं दिन का खाना। मैंने अभी भैंस बांध के आती है, उसके बाद दिन का खाना बनाऊंगी। और मेरा पूरा ब्लॉग जरूर देखना, शाम को क्या होता है वो बताऊंगी आपको। मानस, और मानस क्या चल रही है आपकी पढ़ाई? इधर देखिए, बहुत शर्माने की नहीं है। क्या चल रही पढ़ाई? अच्छी ठीक चल रही? मानस के पेपर है भाई 10 तारीख से। और वानी की, वानी का मुंह चलता है, हाथ कम चलते हैं इस समय मानस की वजह से बैठी ना है वो। हाँ, तेरे को लग रहा है वो भी बैठी रहते। गुड मानस, अच्छा लड़का है और अच्छा करेगा मानस, है मानस? फर्स्ट आएगा मानस, फर्स्ट आएगा मानस। देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। पेपर 10 दिन बाद इनके पेपर 10 दिन के बाद है, क्या क्या होता है इनके पेपर में, है मानस? तो दोस्तों इतना धनिया मैंने पीस दिया है, अभी मैं वो माँ पीसी हूँ मिक्सी में। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा उरखौल जिसमें हम कूटते हैं धान, वो हमारा ख़राब हो रखा इधर उधर से, तो इसलिए हमने पीसा इसमें। और दिन का खाना भी बन गया, देखो इनके खाने मस्त बन रहा है, जैसा भुजी रोटी और भात। तो खाते हैं, उसके बाद फिर करते हैं आपसे मुलाकात, और तब करेंगे धीरे धीरे और बात। और मौसम मस्त, हवा चल रही है। इसको मिला दूं मैं? किसको? हाँ मिला दीजिए श्रीमती देवी जी। चलो भाई भात खा लेते आओ। हाँ बढ़नी हमें भुजी, जब हम प्लेट के सजाल तब देखो में तो भुजी क्या थी प्योर टिक। और ये देखो ये मेरी जेठानी है। अब इसमें मैंने बीच में डाला है, क्या डाला है दीदी बीच में? हाँ जीरे का पाउडर भी डाला है, तो इसलिए दीदी इसको कर रही है मिक्स। ये भर दिया हम डब्बा हूँ, और आ दीजिए इसको तब पीसूंगी मैं। तो ये है हमारा, कितने दिन चलेगा ये? 1 महीने चल जाएगा, 1 महीने से ऊपर चलेगा। तो खान जब भात हम डाल रहे हैं हम बोया में। वैसे कोई इंटरेस्टिंग नहीं है ये दिखाना, पर मुझे पता इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये बहुत महीने चल जाएगा पर मुझे पता नहीं था ना, यहाँ हम तो डब्बा ही बोलते हैं अपने मायके में, पर ये बोयाम जब मैंने शुरू सुना बोयाम में, वो क्या है? हाँ हमारे कांच के बर्तन को बोलते लोग। अच्छा हाँ कांच के, हाँ तो हमारे यहाँ सही में इसको बोलते हैं मतलब बोयाम। ये हम मेले से लाए थे ना, गौचर मेले से, तो यहाँ ये बोलते इसको बोयाम। अम्मी बोनो यार भाई हम तो यहाँ डब्बा बना। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं? आपके यहाँ बोलते बोयाम की डब्बे बन, तुम आए अभी बताना हमें।
दिन का खाना मेरे ससुर जी खाते हैं रोटी, तो उनको रोटी देते हैं और हम भी खाना खाते हैं, तब करते हैं बात। वानी बन गई शाम की चाय और वानी भंडारी इंतजार कर रही है। वैसे वानी चाय नहीं पीती है पर अभी इसलिए पी रही होगी क्योंकि तुझे चाहिए अरे ये इसका भी हमने भात खाने के लिए बोला, इसने भात छोड़ा और इसीलिए छोड़ा ताकि ये बिस्किट खा सके, भात बिस्किट खा सके, ऐसी है ये। चल हो गया, मत बजाओ उसे, मैं तुझे। तो दोस्तों अभी हो गई है शाम, चाय वाय पी ली और हमने जाना है फिर से लकड़ी लेने। तो उतना मैं दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे ब्लॉग लंबे होते जाते हैं, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती ब्लॉग छोटा करूँ और लंबा हो जाता है। तो अपेक्षा है कि आपका महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अच्छा रहा होगा और आपने बहुत इंजॉय किया होगा। हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने आपको बताया कि कोई बुजुर्ग थे वो एक्सपायर हो गए, तो इस वजह से हम महिला दिवस मना नहीं पाए। और जो इस बार का जो विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, वो था दान करके लाभ प्राप्त करना, अर्थात उदारता और किसी की सहायता करके आप इस चीज को मतलब प्रोत्साहन देना है। तो दान करके लाभ प्राप्त करना इस बार का विषय है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ। और यूके राइडर की जो न्यूज़ सुनी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो आपके क्या विचार हैं, जो मैंने सारे अपने ब्लॉग में जो बातें बोली हैं, जो मेरा ब्लॉग देख रहा होगा कि मेरी बातें, मेरे विचार आपको ठीक लगते हैं नहीं लगते, अपने विचार भी लिखा करो ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ जो सब्सक्राइबर हैं वो है मेरे एक्टिव हर चीज में। तो मैंने आपको बोला कि जैसे चीजें चलती रहती है तो उस अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो जो खबरें हाल ही में चल रही होती है तो उस पर विचार करना भी जरूरी है। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलूंगी मैं अपने अगले ब्लॉग में और कुछ झलकियां देखिए हमारे यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। तो दोस्तों आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे गैरसैंण के ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं और ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है उदंकार महिला शक्ति समिति गैरसैंण द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये काफ़ी एक अद्भुत समारोह है जिसे आप एंजॉय करिए। और आपके सामने महिला मंगल दल गुरुग्राम वास्तव में आज भी उत्तराखंड की भूमि देवभूमि का नाम से जड़ी हम उत्तराखंडी संग घर बारे खुशी तेरी